आज से लगभग 92 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और पकोड़े बेचने की एक छोटी सी शुरुआत करता है। ये पकोड़े बेचने वाला और कोई नहीं, वही धीरूभाई अंबानी है जो आगे चलकर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब गुजरात के चोरवाड़ में धीरूभाई अंबानी का जन्म होता है। उनके पिता गांव के ही एक स्कूल में टीचर थे और जब धीरूभाई 5 साल के हुए तो उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करवा दिया। लेकिन धीरूभाई को पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पिता के डर से डेली स्कूल जाना पड़ता था। धीरूभाई की फैमिली बड़ी थी और उनके पिता की इनकम काफी कम थी, जिस वजह से उन्हें हमेशा फाइनेंशियल कंडीशंस को फेस करना पड़ता था। और इन सबको देखते हुए धीरूभाई ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और कुछ करने की तलाश में निकल पड़े। घूमते हुए वो अपने ही गांव के मंदिर में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग मंदिर आते हैं और यहीं पर धीरूभाई अपने पकोड़ों की दुकान की शुरुआत करते हैं। पहले तो उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर में लोगों की भीड़ कम होने लगी वैसे ही पकोड़ों की अर्निंग भी कम होती गई और आगे चलकर धीरूभाई अपना ठेला बेच देते हैं और किसी दूसरे काम की तलाश में निकल पड़े। इस टाइम पर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग यमन काम करने जा रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ठीक हो रही थी। और फिर 1950 में अपने पिता के कहने पर वो अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास जाते हैं, जहां रमणीक लाल उन्हें A&B बेसी नाम के पेट्रोल पंप पर मात्र 300 रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम लगवा देते हैं। धीरूभाई काफी टैलेंटेड व्यक्ति थे, जिस वजह से वो बहुत जल्द पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। पर पेट्रोल पंप पर जॉब करने के बाद भी उनके पास काफी टाइम बच जाता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक और जॉब की जाए और बचे हुए टाइम में वो एक जगह पर क्लर्क की जॉब करने लगे। धीरूभाई को भी बाकी इंडियंस की तरह चाय का काफी शौक था और वो हमेशा बड़ी होटल्स में ही चाय पीने जाते थे, ताकि चाय की चुस्कियों के साथ ये भी पता चल सके कि आखिर ये बड़े लोग या अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास इतना पैसा है। और ऐसे ही एक दिन उन्हें इसी होटल से पता चलता है कि यमन में चल रहे चांदी के रियाल की कीमत उस चांदी से भी कम है। और जैसे ही ये बात धीरूभाई को पता चली, उन्होंने एक मेल्टिंग मशीन को खरीदा और लाखों की संख्या में सिक्के पिघलाने लगे। और जब तक कि ये सारी बात वहां की पुलिस को पता चलती, वो अपना सारा पैसा लेकर भारत आ चुके थे। इसके बाद ईयर 1958 में वो कोकिलाबेन मोदी से शादी करते हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले आते हैं, जहां वो रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से मसाले का व्यापार करने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि अगर मसाले की जगह सूप का बिजनेस किया जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। और फिर 1965 में वो अपने कजिन चंपकलाल दम्मानी के साथ मिलकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरूभाई और चंपकलाल दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी और 1965 में ही चंपकलाल दम्मानी बिजनेस से अलग हो जाते हैं। इसके बाद 1966 में धीरूभाई ने गुजरात के नरोदा में विमल नाम से टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। धीरूभाई की पॉलिस्टर की क्वालिटी काफी बेहतर थी, जिस वजह से विमल के कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते विमल के ब्रांचेस देश के अलग अलग कोनों तक फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आता है जब विमल के 100 से ज्यादा ब्रांचेस एक ही दिन में ओपन हुई और उस टाइम पर विमल नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन चुका था। लेकिन जब धीरूभाई के कॉम्पिटिटर्स को पता चला कि वो रिप्लेसमेंट लाइसेंस का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स ने उन पर केस कर दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि पॉलिसी में ये कहाँ लिखा है कि पूरा माल को ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दरअसल धीरूभाई विदेशी फैब्रिक से बने प्रोडक्ट का कुछ भाग फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, जबकि बचा हुआ प्रोडक्ट वो भारत में ही सेल करते थे। और इसी स्ट्रेटेजी से धीरूभाई को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। विमल से मिली सक्सेस के बाद धीरूभाई ने और भी सेक्टर्स में बिजनेस की शुरुआत की और 1973 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया गया। और यहाँ तक आते आते कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ से भी ज्यादा हो गया था। और 1980 तक धीरूभाई ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना शुरू किया और काफी कोशिशों के बाद गवर्नमेंट से भी ऑयल प्रोडक्शन की मंजूरी मिल जाती है। और 1992 में रिलायंस ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली देश की पहली कंपनी बनी। इसके बाद 1996 में धीरूभाई ने फॉरेन कंट्री 9X के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की शुरुआत की। और 1998 से 2000 के बीच उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की भी गुजरात से शुरुआत की। धीरूभाई की इस सक्सेस में उनकी वाइफ कोकिलाबेन मोदी का भी पूरा साथ था।